बच्चों, आपका फिर से वेलकम है अवस्थी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन सीखे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ वीडियोस में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर जो होता है हमारा, उसके बारे में समझा। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, कुछ अच्छे क्वेश्चनों के बारे में समझा। अब हमारे आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझेंगे, सीखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या नाम है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर में हमें प्रूव करना है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे होता है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन डाल देते हैं। तो ये लिखा है हमारे पास साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ठीक, तो LHS है हमारे पास। ये इस क्वेश्चन का LHS हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। तो साइन की पावर 6 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम लोग पावर में देख रहे हैं, जैसे मान लो a की पावर 6 है, तो उसको a की पावर 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का 3 में अगर मल्टीप्लाई करा दे तो हमें वही पावर मिल जाएगी। ठीक, तो इसको ब्रेक करके लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब। पावर का अगर पावर मल्टीप्लाई करा तो हमें वही मिल जाएगा। फिर सेकंड में इसी प्रकार से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या ले सकते हैं, कॉस की पावर 6 थीटा को भी क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ी है 7th 8th क्लास में, a क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूले की। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर, माइनस में ab, और प्लस में क्या होता है b स्क्वायर। ये हम लोगों ने फार्मूला सब लोगों ने पढ़ा है, तो इसी फार्मूले में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये एक ब्रैकेट में हमारे जो a प्लस a और b है वो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और फिर नेक्स्ट उसमें कॉस स्क्वायर, ये थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और ब्रैकेट बने। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। हम लोगों ने जब हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की शुरुआत की थी, तो हमने कुछ फार्मूलेज बताए थे। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हमारा क्या होता है 1। ठीक, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का मतलब पावर के ऊपर पावर, तो पावर के पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, और अगर पावर, और फिर उसके बाद ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक, ये हो गया हमारे पास। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बनता है। ठीक, तो हम लोगों ने अभी जो पिछला वीडियो देखा था, उसमें हम लोगों ने साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा वाला जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू निकाली थी। तो कैसे निकाली थी वो हम लोग पिछले वीडियो में लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में ये 1 मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम साइन की पावर 4 अगर स्क्वायर, ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद इसको ए माना, इसको बी माना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या नाम ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, प्लस ये बी स्क्वायर से कॉस की पावर 4 थीटा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से। ठीक, उसके बाद यहाँ से साइन की पावर 4 थीटा में कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, इसको अगर हम इधर भेज दें राइट हैंड साइड में तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या निकल आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अब हम यही वैल्यू अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं, ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा, उसको कोई मतलब ही नहीं। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की जगह अगर हम 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें। ठीक, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा
इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा है ये हमारा पहले से, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप लोगों को ये चीज़ ना समझ में आई हो तो हमने वीडियो डाला है ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, तो उस वीडियो से आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वैसे एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब हमें अगर ये लिखा है, अब हमने इसमें काम क्या किया कि दोनों तरफ ये LHS और RHS, तो LHS और RHS दोनों में हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। इधर ये इसका स्क्वायर कर दिया, इधर 1 का स्क्वायर कर दिया। अब ये A और ये B, A प्लस B का होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया और इधर ये क्या नाम है 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। अब साइन इसको स्क्वायर खोलेंगे तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बराबर में 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हमने उधर भेज दिया और इस वैल्यू को उठाकर साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा उसकी जगह में पुट कर दिया यहाँ पे, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ढाई माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए और साइन माइनस ही करेगा और ये हमारा प्रूव हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे, ठीक। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दे रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में प्रूव करना है, क्या नाम है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए समझते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर में प्रूव करना है। तो हम लोगों ने LHS लिया क्वेश्चन का, LHS लिख लेंगे ये LHS बराबर में, ठीक। अब यहाँ से LHS लिया है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था जब ट्रिग्नोमेट्री समझाया था कि टेन थीटा बराबर में होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर अपॉन में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एक फार्मूला भी होता है हमारा, चलिए वो फार्मूला छोड़ते हैं, इसी से करते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको ऐसे चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, अगर फ्रैक्शन सॉल्व करें तो अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। नीचे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये आ गया हमारा। अब देखिए एक बात और समझिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि जब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन होता है A अपॉन B अपॉन में C अपॉन में D, तो फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है और सेकंड और थर्ड का होता है, हमने बताया है आपको ये। तो क्या करेंगे कि यही चीज़ समझते हैं, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा इधर कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में और नीचे हमारा सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आ जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हम लोगों की आइडेंटिटी है। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा केवल कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में बचा साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गई बात नहीं आ गई? तो ये हमने हमारा LHS RHS के इक्वल किया, बस हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल एक फार्मूले का यूज है इसमें, टेन थीटा बराबर साइन थीटा वन कॉस थीटा और एक आइडेंटिटी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लोग नोट डाउन कर लेंगे इसको वीडियो पॉज करके, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है इसमें, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है x बराबर में a cos क्यूब थीटा, ठीक, और y की वैल्यू दे दी है इसने, y बराबर में b है साइन क्यूब थीटा, ठीक, b साइन क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा b साइन क्यूब थीटा दिया, ठीक। कह रहा है कि प्रूव करो x अपॉन a की पावर x अपॉन में a की पावर कितना प्रूव करना है 2/3 प्लस y अपॉन में b की पावर
क्या कह रहा है 2/3 बराबर में 1 प्रूव करना है। ठीक है, तो ये LHS या RHS हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक, सबसे पहले LHS समझने से पहले यहाँ से हमारे पास दिया है x बराबर में a cos क्यूब थीटा और y बराबर में क्या दिया है b sin क्यूब थीटा। ठीक, तो पहले एक काम करते हैं कि x अपॉन a, अगर देखिए ये a इधर मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई की चीज़ अगर कोई इक्वल टू उधर जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है, तो ये x अपॉन में आ जाएगा। ठीक, a और बराबर में हो जाएगा cos क्यूब थीटा। ठीक, ऐसे ही अगर हम b को इधर ले आए इसके अपॉन में, ये sin क्यूब थीटा बन जाएगा y अपॉन b बराबर sin थीटा। अब x अपॉन a y अपॉन b दोनों की वैल्यू में पता है, दोनों की वैल्यू को अगर हम LHS में क्वेश्चन के रख दें तो LHS में क्या है x अपॉन में a की पावर 2/3 प्लस y अपॉन में b की होल पावर क्या है हमारी 2/3। अब x अपॉन में a की जगह हम cos क्यूब थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसकी पावर 2/3 है, प्लस y अपॉन b की जगह हम लोग sin क्यूब थीटा लिख सकते हैं और उसकी होल पावर क्या है 2/3 है। ठीक, अब ये पावर और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा a की पावर m की, हम लोगों ने की आइडेंटिटी पढ़ी a की पावर m की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर mn। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका पावर मल्टीप्लाई करा देंगे तो cos थीटा की पावर 3 इंटू में 2/3 और इधर sin थीटा की पावर 3 इंटू में 2/3। ठीक, क्लियर। उसके बाद 3 से 3 ये कैंसिल और ये 3 से 3 इधर कैंसिल, तो केवल बचेगा स्क्वायर पावर, तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस इधर आ जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। अब हम लोगों को तो ये पता ही है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1, तो ये LHS में हमारा 1 आ गया और RHS में भी हमें 1 प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर में लिखा है √2 cos थीटा। ठीक, और हमें निकालनी है वैल्यू cot थीटा बराबर में √2 - 1 प्रूव करना है। ठीक, तो समझते हैं हम लोग। देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर में दिया है √2 cos थीटा। ठीक, अब हमें cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, देखिए ये cos थीटा है मल्टीप्लाई में, अब ये मल्टीप्लाई में cos थीटा, अगर हम cos थीटा को इधर राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो इधर ही मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। चलिए ठीक, तो sin थीटा प्लस cos थीटा और ये अपॉन में आ जाएगा cos थीटा। ठीक, और बराबर में इधर क्या बचेगा केवल √2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको अगर हम ब्रेक करके लिख लें तो sin थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा cos थीटा और प्लस cos थीटा अपॉन में क्या बचेगा cos थीटा आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बराबर में ये √2 बचेगा। क्लियर। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बचेगा, बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास √2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये हमें tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो √2 - 1 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है किसकी, cot की वैल्यू, cot की वैल्यू प्रूव करना है। तो अगर हम लोगों ने पढ़ा है पहली क्लास में कि tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो cot होता है, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो cot थीटा बराबर में क्या होता है 1 में tan थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, इसी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें cot की वैल्यू निकालनी है, तो cot थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, जब tan थीटा बराबर √2 - 1, तो cot थीटा बराबर में हमारे पास हो जाएगा 1/√2 - 1। ठीक, मतलब cot जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जब tan की वैल्यू है √2 - 1 तो cot की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 - 1। अब हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है। ठीक, क्या पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है रेशनाइजेशन, 9th क्लास में पढ़ा है। तो देखिए रेशनाइजेशन क्या होता है कि √2 - 1 है, √2 और 1 है, तो √2 1 संख्या लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम लोग रेशनाइजेशन देखते हैं, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो √2 - +1 का अगर मल्टीप्लाई 1 में होगा तो वो तो वही रहेगा। ठीक, नीचे a - b, अगर इसको हम a माने, इसको b माने, इसको a माने, इसको b माने, a - b a + b, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 7th क्लास में कि a - b a + b बराबर में क्या होता है a² - b²। तो यहाँ से √2 का स्क्वायर और माइनस में 1 का स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहाँ से √2 + 1 हम लोगों ने पढ़ा है, √2 का स्क्वायर क्या होता है √2 ही होता है, पर फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी हमने रूट की, उसमें यही बताया था कि रूट में किसी भी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या मिल जाती है। तो 2 - 1 क्या आ जाएगा √2 + 1 और 1 क्या आ जाएगा 1। ठीक,
और √2+1/1 मतलब इसकी जो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ये √2। हमारे पास ये जो cot थीटा बराबर हमें क्या प्रूव करना था, √2। यहाँ पे ये है हमारे पास क्या नाम है, ये √2 tan थीटा +1, तो √2 - 1 और यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई करा दिया, तो हमें √2 - 1 नहीं, √2 +1 होना। थोड़ा सा क्वेश्चन में ये गड़बड़ी है तो इसको देख लेंगे, √2 +1। तो यहाँ से √2 और +1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास tan थीटा बराबर √2 - 1 था, हमें √2 +1 प्रूव करना था। ये हमारा हो गया cot थीटा की वैल्यू। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, वीडियो पास करके नोट कर लेंगे। ठीक, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर में क्या दिया है, x दिया है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, sec थीटा की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से अच्छे से बताते हैं। देखिए समझिए पहले बात को। देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू दी, sec थीटा प्लस tan थीटा की दी। तो sec थीटा और प्लस tan थीटा, t और प्लस में थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा, ये t है, ये tan बराबर में x दिया है। ठीक, अब हम एक काम करते हैं कि देखिए रेशनलाइजेशन इसमें भी हम लोग यूज़ करेंगे, रेशनलाइजेशन कराएंगे। तो इसको अपान में 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। 5/1 किसी को भी लिख सकते हैं, 5/1, 3/1, 0/1। ठीक, जिस प्रकार से रेशनलाइजेशन नीचे से हो सकता है उसी प्रकार रेशनलाइजेशन ऊपर से भी हो सकता है, न्यूमरेटर से भी हो सकता है। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर हमें इसका रेशनलाइजेशन कराना है तो हमें sec थीटा, हिंदी में लोगों को हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए परिमेयकरण, sec थीटा माइनस tan थीटा का मल्टीप्लाई कराना होगा ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर 1 है तो उसमें sec थीटा और प्लस tan थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हमारा माइनस मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद यहाँ पे x। ठीक, उसके बाद देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस बी और a माइनस बी से यहाँ से हमारा a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो लगा देंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अपॉन में ये बचेगा हमारे पास sec थीटा और माइनस में tan थीटा बचेगा बराबर में x। अब हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। अगर हमें यहाँ से tan को उधर भेज दें तो 1 बराबर में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात को। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्रूव कर सकते, 1 लिख सकते हैं, तो 1 में इसकी जगह 1 लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह, और sec थीटा माइनस tan थीटा नीचे, तो 1 माइनस sec थीटा माइनस में क्या आ जाएगा tan थीटा और बराबर में क्या बचेगा x। ठीक, तो अगर हमें यहाँ से sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो sec थीटा माइनस में tan थीटा बराबर में क्या आ जाए, जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1/x। ये क्लियर है आपको। तो हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके फिर से आगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास sec थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है, sec थीटा और प्लस में tan थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। और sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल ली, वो हमने निकाल ली क्या, 1/x। अगर हम लोगों ने अभी पीछे जो पिछला वीडियो समझा है उसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने बताया था क्या, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे कि या तो इसके कोएफिशिएंट सेम कर लेते थे या इसके, और फिर दोनों को या तो प्लस कर देते थे या माइनस, और वहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते थे। अब देखिए इसमें हमें निकालनी है sec की वैल्यू, और इन दोनों के कोएफिशिएंट तो दोनों के सेम है, लेकिन तो हमें अगर sec की वैल्यू निकालनी है तो इसको अगर हम प्लस कर दें तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या नाम है, दोनों क्या हो जाएंगे sec थीटा प्लस sec थीटा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों की इक्वेशन को अगर हम प्लस करेंगे तो sec थीटा क्या आ जाएगा, 2 sec थीटा, और प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर में इधर आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के,
एक्स प्लस 1/x, ठीक। ये एक्स और ये 1 जुड़ जाएगा। अगर आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। एलिमिनेशन मेथड पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है। चलिए फिर से देखते हैं। तो टू सेक थीटा बराबर में एक्स प्लस 1/x है। तो अगर यहाँ से पहले 2 सेक थीटा बराबर में आ गया एक्स प्लस 1/x, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x, ठीक। अब अगर हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हमें 2 को भी उधर भेजना पड़ेगा। तो सेक थीटा बराबर में क्या आ जाएगा, इधर से x² प्लस 1/2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है? बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन समझाया और अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आता रहता है, ठीक। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और फिर अगला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। 6 क्वेश्चन जो है इसमें हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। x बराबर में क्या दिया हमारे पास, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया, ठीक। क्लियर बात आपको? और नेक्स्ट में दिया y की वैल्यू जो दी है वो दी है हमारे पास a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा दी है। और हमें वैल्यू इसके लिए प्रूव करना है x² प्लस y² इक्वल टू में a² प्लस b², ठीक। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक सबसे पहले काम करेंगे, ये जो x वैल्यू जो दी है हमें x² की इसमें जरूरत है, तो हम x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर में हमारे पास दिया है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया है। अब हमें x² की वैल्यू निकालनी है तो हमें दोनों साइड में LHS और RHS में क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर हम x का स्क्वायर करते हैं, इधर करेंगे स्क्वायर तो x² हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद x², इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर से खोल लेंगे, क्या आ जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस फिर थर्ड नंबर पे 2ab होता है तो 2ab कॉस थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर बात आपको? उसके बाद ये तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, x² की। अब हम लोग निकालेंगे y की वैल्यू, y² की। y बराबर में हमारे पास दिया है a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा, ठीक। अब हमें y² की वैल्यू निकालनी है तो a कॉस थीटा माइनस में b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब उसके बाद हम लोगों ने a माइनस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला भी पढ़ा है, क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो वही लगा देंगे। तो a² कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस का b² साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस का क्या आ जाएगा 2ab कॉस थीटा और इनटू में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, y² की वैल्यू हो गई, वो ऊपर आ गई x² वैल्यू। अब हमें निकालनी है x² प्लस y² की वैल्यू। तो दोनों इसको और इसको दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें x² प्लस y² की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं कि x² प्लस y² इक्वल टू में x² की वैल्यू कितनी थी, a² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस b² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। और प्लस थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन ये 2ab कॉस थीटा और इनटू में साइन, यहाँ से साइन थीटा और फिर उसी के आगे इधर से लिख रहे हैं हम प्लस y² की जो वैल्यू है वो क्या है, a² कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b² साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ab कॉस थीटा और इनटू में क्या हो गया, साइन थीटा। क्लियर है आपको? ठीक। अब देखिए एक चीज़ समझिए, ये प्लस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस का 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, दोनों सेम है, प्लस माइनस के साइन है तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, x² प्लस y² बराबर में हमारे पास क्या बचेगा, a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस a² कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख लेते हैं। फिर इधर हमारे पास बचेगा b² कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और b² साइन स्क्वायर थीटा, इधर लिख लेते हैं b² साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। आप लोग इतना ऊपर वाला नोट कर लीजिएगा, वीडियो पास करके थोड़ा सा हम लोग इरेज कर रहे हैं तो ये इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो ये समझते हैं, ये इतना हो गया हमारे पास। अब ये इसके आगे देखिए समझते हैं, x² प्लस y² बराबर में, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी a² है यहाँ भी a² है, तो अगर हम a² कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर इसके बाद ये b² और b² दोनों में b² कॉमन है, तो यहाँ अगर हम b² कॉमन ले लें
तो उधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है आपको बात? ठीक। उसके बाद अब इन दोनों में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोगों ने पढ़ा ही है 1 होता है। ठीक। बी स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। और ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। और बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या प्रूव हो गया? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या प्रूव हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हमारा LHS जो है वो हमारे RHS के क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता रहता है, और जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए पेट क्वेश्चन बहुत ही आता रहता है पेपर में। तो आज के हमारे वीडियो में ये थे हमारे 6 क्वेश्चन। हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पहला हम लोगों ने समझा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन ये 10 वाला समझा। थर्ड क्वेश्चन ये, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जो 6 क्वेश्चन है ये 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, लगातार पेपर में आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो और भी किसी टॉपिक को लेकर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जाम का समय है। और अगर हम बेसिक से पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास इस समय बेसिक से पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। अब बेसिक से पढ़ने का समय होता है शुरुआत में, तो इस समय हम लोगों को केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझने की ज़रूरत होती है, जो कि पेपर में आते रहते हैं। ठीक। तो ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक हम लोगों ने सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही एकदम ये समझिए कि आने वाले एक तरीके से जो क्वेश्चन है ये आ सकते हैं। ठीक। तो इनको तैयार कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। हम देखा है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, और लाइक भी नहीं कर रहे हैं। ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।